नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। कभी कभी एक जगह देखने में जितनी सामान्य लगती है उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी होती है। जब मैंने इस पीजी में रहना शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा सबसे बड़ा डर बनने वाला था। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो मेरी यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं मेरी ये दिलचस्प कहानी। अजनबी शहर, नया जॉब और रहने के लिए सस्ता पीजी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ बाहर से सही दिखती हैं, अंदर कुछ और ही कहानी चल रही होती है। जब मैंने इस पीजी में रहना शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि ये मेरा सबसे बुरा फैसला होने वाला था। मैं इस शहर में नई थी और नौकरी की वजह से जल्दी ही रहने की जगह ढूंढनी थी। बजट कम था तो मुझे ये पीजी सही लगा। 4 लड़कियां पहले से यहाँ रह रही थीं और मैं 5वीं थी। जगह अच्छी थी, बस एक ही अजीब बात थी। पीजी का सबसे कोने वाला कमरा हमेशा बंद रहता था। किसी ने मुझे उसकी वजह नहीं बताई और मैं भी ज्यादा नहीं पूछना चाहती थी। पीजी में पहली रात मैंने देखा कि यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब था। रात को जब सब सो रहे थे, तब मुझे अचानक धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बातें कर रहा हो। पर जब मैंने इधर उधर देखा तो सब अपनी अपनी जगह सो रही थीं। दूसरी रात मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, किसी की परछाई जो मेरे बिस्तर के पास थी। मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर नाखूनों की खरोंच की आवाज़ आने लगी। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैंने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि खिड़की के शीशे पर धुंधली उंगलियों के निशान थे, पर बाहर कोई नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली और बाहर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन मुझे लगा कि कोई बहुत करीब खड़ा है। मैंने सुबह अपनी रूममेट से पूछा, तुमने रात को कोई आवाज़ सुनी थी? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दो, जितना इग्नोर करोगी उतना अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने पीजी की मालकिन से पूछा। वह पहले चुप रहीं, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, रात को ज्यादा सवाल मत किया करो और कोने वाले कमरे की तरफ मत जाना। उनकी आंखों में डर था और मैंने पहली बार महसूस किया कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। उस रात जब मैं सोने जा रही थी तो मुझे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। फिर लगा कि कोई दरवाजे के हैंडल को पकड़कर धीरे धीरे हिला रहा है, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मेरी नज़र कोने वाले कमरे पर पड़ी। वो हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या अंदर कोई था? लेकिन अगर वो सालों से बंद था तो लाइट जल कैसे रही थी? मैंने देखा कि दरवाज़ा खुद धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर घना अंधेरा था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं तेजी से पीछे हटी, लेकिन तभी अंदर से किसी लड़की की फुसफुसाने की आवाज आई, मुझे यहाँ से निकालो। मेरा खून जम गया। मैं चीखते हुए अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर अब भी धीमी फुसफुसाहट हो रही थी, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। अगली सुबह मैंने आंटी से सब सच बताने के लिए कहा। उन्होंने भारी आवाज में बताया कि कुछ साल पहले एक लड़की ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, इसलिए उसे हमेशा बंद रखा जाता है। मैंने वो पीजी छोड़ दिया, लेकिन जब मैं आखिरी बार पीछे मुड़ी तो दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखी, जैसे कोई अब भी वहाँ था, मुझे देख रहा था। क्या आपने कभी किसी पीजी या हॉस्टल में कुछ अजीब महसूस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताइए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।